तो कहानी शुरू होती है आबू धाबी की गर्मी से, जहां हर चीज वक्त से पहले पुरानी हो जाती है। लेकिन यहीं एक नई दास्तान ने जन्म लिया। ये कहानी है एक अनोखे कीमियागार की, जिसे लोग पपीते के कीमियागार के नाम से जानते हैं। और इस कहानी का जो हीरो है ना, वो अबू धाबी में ही रहता है। एक ऐसा हीरो जिसने एक बिल्कुल आम सी चीज को गैर मामूली बना दिया। लेकिन जैसा हर हीरो की कहानी में होता है, इसके सामने भी एक चैलेंज था। और चैलेंज भी कैसा, जरा चिपचिपा सा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हमारे हीरो की ये स्टिकी प्रॉब्लम थी क्या। तो मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। नाम है अताउल्ला खान, जिन्हें KSV 831 चैनल से भी पहचाना जाता है। और इनकी सुपर पावर, इनका दिमाग। लेकिन अताउल्ला खान की असली ताकत है एक सोच, जिसको कहते हैं हैदराबादी माइंड जुगाड़। यानी कम से कम चीजों में अपनी अकल लगा के किसी भी मसले का अजीबोगरीब लेकिन बेहतरीन हल निकालना। ये एक पूरा फलसफा है, आप समझ लें, जो कहता है कि जरूरत ही इजाद की माँ है। तो आखिर वो मुश्किल चीज थी क्या? ये एक 1000 ml की कॉस्मो पपाया शावर जेल की बॉटल, बस बाथरूम के शेल्फ पर खामोशी से पड़ी हुई। अब यहां पे कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखें, इस बॉटल की एक्सपायरी डेट तो 2024-2025 में ही निकल चुकी थी। फिर 2026 में अताउल्ला खान को यह मिलती है। अब किसी और के लिए तो यह सिर्फ कचरा थी, लेकिन इनके लिए यह एक नए एडवेंचर का आगाज था। तो सवाल यह है कि एक एक्सपायर्ड शावर जेल की बॉटल का कोई क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा उसे फेंक देगा, है ना? लेकिन हमारे हीरो ने कुछ अलग ही सोचा, और बस यहीं से उनके वॉशिंग मशीन एक्सपेरिमेंट की कहानी शुरू होती है। क्योंकि उनके दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही थी, इतना बड़ा शावर जेल फेंकना गुनाह है। और यही वो सोच है जो हैदराबादी जुगाड़ को पावर देती है, चीजों को जाया नहीं करना। असली अक्लमंदी तो यही है। तो उन्होंने किया ये कि एक नया कॉकटेल बनाया वॉशिंग मशीन में, थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर डाला और साथ में उसी एक्सपायर्ड पपाया लिक्विड का एक परफेक्ट डोज। बस फॉर्मूला सिंपल था, लेकिन इस सिंपल से फॉर्मूला में रिस्क बहुत बड़ा था। सोचें, अगर लिक्विड जरा सा भी ऊपर नीचे हो जाता तो फ्रंट लोडर मशीन में झाग का तूफान आ सकता था, जिसको हम सड्स-बगेडन कह सकते हैं। यानी मशीन खराब होने का पूरा चांस था। तो अताउल्ला का एक्सपेरिमेंट तो कामयाब हो गया, लेकिन अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। एक नए किरदार की एंट्री होती है, AI। और यहीं से शुरू होता है साइंस और सिंपल लॉजिक का मुकाबला। तो हुआ ये कि जब अताउल्ला ने ये पूरी कहानी एक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुनाई ना, तो बेचारे AI का दिमाग ही घूम गया। AI तो फौरन साइंटिफिक सवालों पे आ गया। अच्छा, तो क्या पपाया के एंजाइम्स दाग तोड़ रहे हैं, या फिर ये लिक्विड सख्त पानी को नरम कर रहा है? लेकिन दूसरी तरफ अताउल्ला की लॉजिक बिल्कुल सिंपल, अच्छी चीज को जाया मत करो, दैट्स इट। बेचारा AI तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, पता नहीं किन किन चक्करों में फंस गया। उसे लगा इसके पीछे कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक फॉर्मूला होगा। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, भाई आपकी इस कामयाबी के पीछे आखिर साइंटिफिक फॉर्मूला है क्या? अब AI के सवाल ने पूरी बात का अहम नुक्ता सामने लाकर रख दिया। तो अब वक्त है पर्दा उठाने का कि इस कहानी के पीछे असली हैदराबादी जुगाड़ था क्या। तो वो क्या असली राज था? ऐसी कौन सी बात थी जो इतना एडवांस्ड AI नहीं समझ पा रहा था? और अताउल्ला खान का जवाब एकदम सीधा, सच्चा और मजेदार था। भाई, ये एक्सपायर हो गया था और मैं इसे फेंकना नहीं चाहता था। बस ये सुनकर AI बिल्कुल चुप हो गया। सोचें, दुनिया की सारी साइंस एक तरफ और एक इंसान का सादा सा जुगाड़ दूसरी तरफ। तो जब साइंस और लॉजिक खामोश हो गए, तब इस अनोखी दास्तान से एक नई महकती हुई विरासत ने जन्म लिया। तो नतीजा क्या निकला, चलिए देखते हैं। सबसे पहले, कपड़ों में ऐसी जबरदस्त पपाया फ्रेशनेस जो कहीं और मिल ही नहीं सकती। दूसरा, प्रोडक्ट बिल्कुल जाया नहीं हुआ, जीरो वेस्ट। तीसरा, पैसे भी बच गए। और सबसे इंपॉर्टेंट, ह्यूमन इंजीनियरिटी 1, AI लॉजिक 0। साफ जीत। आज अबू धाबी में अताउल्ला खान एक लोकल लेजेंड बन चुके हैं। उनके कपड़ों से आती पपाया फ्रेशनेस की महक दूर तक जाती है। लोग पूछते हैं इसका राज। उन्हें क्या पता कि ये तो KSV 831 का जीरो वेस्ट मिशन चल रहा है। तो इस पूरी कहानी का सबसे अहम सबक क्या है? यही कि जब दिमाग सही तरीके से इस्तेमाल हो तो एक एक्सपायर्ड चीज भी सोना बन सकती है। ये कहानी इस बात का सबूत है कि इंसानी जुगाड़ हमेशा नाकाबिले शिकस्त रहता है।